हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पीएच लेके आए हैं और हर साल विज्ञान में हम कहीं ना कहीं पीएच के क्वेश्चन जरूर देखते हैं। तो पीएच के क्वेश्चन बनते कैसे हैं? कभी कभी पीएच की परिभाषा पूछता है, कभी कहता है पीएच मान क्या है, कभी कहता है पीएच पैमाना क्या है, कभी सवालों में ऐसा दे देता है, क्वेश्चन ऐसे बना देता है कि किसी विलयन का पीएच मान इतना है, वह अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो आज हम सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम पीएच की परिभाषा देखते हैं कि पीएच की परिभाषा क्या है। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा क्या बनती है, पीएच क्या होता है, अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है। पीएच क्या है, अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है कि भाई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। अच्छा, यहाँ पे इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन, अथवा ये भी होता है log 1/H प्लस आयन। इसकी परिभाषा कैसे बनती है, सेम यही है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण, यहाँ पे व्युत्क्रम में, सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच कहते हैं। व्युत्क्रम में अगर दूसरी परिभाषा देखें तो यहाँ पे ऋणात्मक की जगह पे व्युत्क्रम होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/H प्लस है, तो ये ऋणात्मक नहीं होगा, ये धनात्मक होगा 1/H प्लस। ये दोनों नाम एक ही जैसे लिखे हैं, लेकिन अगर आपको लॉग पता होगा तो फिर आप समझ पाएंगे। क्योंकि लॉग आपकी सिलेबस में है नहीं तो आप ये वाला मामला नहीं समझ सकते, लेकिन पीएच बराबर यही होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन या log 1/H प्लस। तो ये हो गया क्या, पीएच। अच्छा, पीएच पैमाना, पीएच क्या है, पीएच एक स्केल है, एक पैमाना है जिस पर हम क्या करते हैं, मापते हैं विलयन को कि उसकी सांद्रता कितनी है। इसकी शुरुआत जो होती है भैया वो 0 से होती है, ऐसे ये 7 तक और फिर ये 14 तक होता है। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके होते हैं, तो 3 होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर 14 ऐसे होते हैं। अगर हम बात करें 0 से 7 की, 0 से 7 की इनके बीच है तो ये अम्लीय होता है, और अगर 7 से 14 के बीच की बात करें तो ये होता है क्षारीय, और अगर ये पूरे 7 है तो ये होता है उदासीन। ये इतनी बात हो गई पीएच मान की। यदि पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा, यदि पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा। ये पीएच मान पे हो गया, यही होता है पीएच स्केल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी हम और चर्चा करते हैं इन चीजों पे कि भाई ये इसकी खोज कब की गई, तो इसकी खोज 1909 में किया गया था। अगर 1909 में किया गया था तो बात आती है किसने किया था, तो इसकी खोज डेनमार्क के रसायनज्ञ सोरेन पेडर लारिट्ज सोरेनसन ने किया था। सोरेन पेडर, यहाँ पे नाम लिखे दे रहे हैं, सोरेन पेडर लारिट्ज सोरेनसन ने किया था। सोरेन पेडर लारिट्ज सोरेनसन ने किया था। इन्हें शॉर्ट में कहते हैं SPL सोरेनसन। कब किया था, तो इन्होंने किया था भैया 1909 में। ये एक अलग की जानकारी हो गई कि पीएच की खोज किसने की थी, तो सोरेन पेडर लारिट्ज सोरेनसन ने किया था। इन्हें साथ में कहते हैं SPL सोरेनसन। कब किया था, 1909 में किया था। तो
इस तरीके से ये आपके सामने पीएच की बातें हो गई। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किसी विलयन का पीएच मान 5.4 है, वह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? भैया सिंपल बात होगी, वह विलयन अम्लीय होगा। अच्छा, किसी विलयन का यदि पीएच मान 3 है तो उसे इंडिकेट कैसे करेंगे? तो 1 गुणे 10 की घात -3 ऐसे ही लिखा जाता है। आगे होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ये इसका क्या है? मात्रक है कह सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ये बात हो गई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर जल का पूछे तो 1 गुणे 10 की घात -7 होता है, इसका पीएच कितना है भैया? 7 है। और इसे लिखेंगे कैसे? 1 गुणे 10 की घात -7। इस तरीके से हम किसी भी पीएच के मान को इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, अब देखेंगे भाई, चूंकि पीएच क्या है? एक पैमाना है जो अम्ल एवं क्षार की पहचान कराता है। अब अगर कोई बात करें कि कहीं पे अम्ल की अधिकता है तो उसे क्या करेंगे? तो एक अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण की। अगर अम्ल अधिक है तो उसमें क्षार डाल दिया जाए, वह उदासीन हो जाएगा। क्षार अधिक है, उसमें अम्ल डाल दे, वह उदासीन हो जाएगा। इस तरीके से हम इन्हें उदासीन करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आप इनका उपयोग पढ़ना बहुत तरीके से दिया गया है कि भाई पीएच का उपयोग कहाँ पे होता है, पीएच से होने वाली हानियां क्या हैं, इन सारी चीजों को आप पढ़िएगा। यदि आपको पीएच में अभी भी कोई समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, चूंकि समय के अभाव में आज हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया, हो सकता है फिर हम आपको जल्द से जल्द कोई अच्छा वीडियो जो त्रिकोणमिति का आधा पार्ट था वो आपको मिल जाए। फिलहाल आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अब हम अपनी बात को खत्म करते हैं।